नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टेक इसके में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आ गया 9 फरवरी का लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 का कब मनाया गया। तो हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 6 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 6 फरवरी को मनाया गया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विस्तार से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस या विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। गार्जियनशिप इंडेक्स में मुकेश अंबानी जो है शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दूरदर्शी नेता मुकेश अंबानी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान और विश्व स्तर पर पूछे तो दूसरा स्थान हासिल किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय अधिकारियों के बीच गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, और विश्व स्तर पर पूछेगा तो आपका दूसरा स्थान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला जो है हैदराबाद में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में रखी गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि सांस्कृतिक मंत्री, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सांस्कृतिक मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी है। कौन है? जी किशन रेड्डी है। तो जी किशन रेड्डी ने भारत के डिजिटल राष्ट्रीय शिलालेख संग्रहालय के निर्माण के लिए हैदराबाद के सलार जंग म्यूजियम में, कहाँ? सलार जंग म्यूजियम में शिलान्यास किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करने का फैसला किया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है नासिक में किया गया है। कहाँ किया गया है? नासिक में किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, तो महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी जो है रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। और महाराष्ट्र जो है देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। महाराष्ट्र जो है देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और उभरा भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है, तो पुणे ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? तो पुणे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। किस लिए? तो पढ़ने की गतिविधि के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में कौन शीर्ष पर रहा है, तो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महाराष्ट्र सरकार जो है किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी, तो महाराष्ट्र सरकार जो है सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना को मंजूरी दी है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। और महाराष्ट्र ने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीता है। अभी महाराष्ट्र ने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीता है। कौन सा ट्रॉफी जीता है? राजा भलिंदर ट्रॉफी जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में अहमद अबद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अहमद अबद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति जो है बर्नार्डो एरेवेलो बने हैं। कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवेलो बने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 4 के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो 4 के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुकनोस मसरा को चुना गया है। किसे चुना गया है? सुकनोस मसरा को चुना गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स तस्मीकेदी समीकेदी को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो फेलिक्स तस्मीकेदी समीकेदी को चुना गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का जो आयोजन है गोवा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख जो है वो कहाँ मिला है, 10वीं शताब्दी का जो कदम्ब शिलालेख है वो गोवा में ही मिला है। कहाँ मिला है? गोवा में मिला है। अभी हाल ही में गोवा के किस चीज़ को जीआई टैग मिला है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अभी हाल ही में गोवा के कौन से चीज़ को जीआई टैग मिला है, तो अभी हाल ही में काजू को जो है जीआई टैग मिला है। अभी गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। अभी हाल ही में गोवा के जो मुख्यमंत्री है स्वयं पूर्ण ई बाजार को लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। भारत का जो पहला लाइट हाउस उत्सव जो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में ही मनाया गया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पताल में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। ठीक है। गोवा के जो मुख्यमंत्री है अभी हाल ही में द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। किस चीज़ का अनावरण किया है? तो द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम का
माइम विलेज का अनावरण किया है। गोवा जो है दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो गोवा करेगा। कौन करेगा? तो गोवा करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा जो है नोएडा में स्थापित की जाएगी। कहां स्थापित की जाएगी? तो नोएडा में स्थापित की जाएगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कहाँ दी है? नोएडा में। 200 कितना फीट ऊंचा प्रतिमा है? तो 242 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कौन दिया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ लिया है। किसने लिया है? तो विजय बिश्नोई ने शपथ लिया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में, कहां? दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को दुबई में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए तैयार है। यह WGS के लिए उनका दूसरा निमंत्रण है। यह WGS के लिए उनका कौन सा निमंत्रण है? दूसरा निमंत्रण है, क्योंकि 2018 में उनको पहला निमंत्रण मिला था। तो WGS क्या है? तो WGS जो है दुबई में आयोजित होने वाली एक वार्षिक वैश्विक सभा है, जो 2013 में वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए विश्व नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को बुलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दबा के लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव दीजिए, ताकि जो भी इसमें त्रुटियां रह जाए उसको सुधारा जा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।